और मुख पर है संतुष्टता की रूहानी मुस्कान। ये सब तो आप देख रहे हैं, लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं अनुभव हूं। लगभग 200 बच्चों को फल देने वाली मम्मा का शरीर बहुत तकलीफ में है। आप तो जानते हैं कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति का अंतिम दिन कितना कष्टदायक होता है, लेकिन मम्मा की सहन शक्ति इतनी थी कि किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में मम्मा सबसे विदाई लेने वाली है। मुझे पता है आप ये जानना चाहते हैं कि मम्मा में ये दिव्यता की शक्ति कैसे आई। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पोखरदास परिवार में जन्मी राधे पिता के कारोबार के कारण बॉम्बे में रहती थी। पढ़ाई लिखाई, गीत संगीत और नृत्य आदि कलाओं में कुशाग्र, मॉडर्न और खुले विचारों की थी। पिता की अचानक मृत्यु होने पर 16 वर्ष की राधे अपनी मां और छोटी बहन गोपी के साथ अपने ननिहाल, सिंध, हैदराबाद चली गई। उन दिनों ओम मंडली का सत्संग नया नया शुरू हुआ था। ओम मंडली में जाने से अपनी मां के अंदर महान परिवर्तन देख राधे भी उत्सुकतावश सत्संग में पहुंच गई। ब्रह्मा बाबा को देख राधे को महसूस हुआ कि यहां कोई अलौकिक शक्ति है, और ब्रह्मा बाबा राधे को देखते ही पहचान गए कि ये परमात्मा शिव की वारिस बच्ची है। एक दिन निराकार परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा मुख से वाणी चला रहे थे। शिव दर्शन है फिर सृष्टि चक्र में। बच्चे, तुम मुझे पुकारते आए हो। हे पतित पावन, आओ। आप जब आएंगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। बच्चे, अब मैं आया हूं तुम्हारी सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाने। मेरे वारिस बच्चे मुझ निराकार को पहचान कर मुझ पर झटकू बलिहार जाएंगे। मम्मा बड़े ही ध्यान से मुरली सुन रही थी। मुरली समाप्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा ने कहा, तुम सब शिव की शक्तियां हो। परमात्मा शिव बाबा को तुम पर निश्चय है कि तुम ही जगत का उद्धार करोगी। लेकिन बच्चे, अब सोचना आपको है, आप क्या करना चाहती हो? एक परिवार की पालना करना चाहती हो या पूरे विश्व की मां बन सबकी पालना करनी है? बच्चे, सोच समझ कर कल जवाब देना। इतना कहकर बाबा उठकर जाने लगे। सभा भी जाने लगी, लेकिन राधे वहीं खड़ी रही। कुछ पल के लिए अपने में खो गई। सब कुछ निस्तब्ध, शांत हो गया। फिर राधे बोली, बाबा। सब रुक गए। पलटकर देखा, बाबा भी रुक गए। पलटकर दृष्टि देते रहे। बाबा, मैं आज से ही, अभी से ही अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित करती हूं।
वो जो खिलाएं, जहां बिठाएं, मैं उसमें राजी हूं। बच्ची, सोच लो। बाबा, मैंने सोच लिया है। बाबा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मेरे पास परमात्मा को अर्पित करने के लिए सिर्फ अपना जीवन है। मैंने सोच लिया है बाबा, मैं अपना जीवन विश्व कल्याण अर्थ परमात्मा को समर्पित करती हूँ। वाह ऑलमाइटी बाबा, वाह। इतनी मधुर और शक्तिशाली ओम ध्वनि करती थी राधे कि लोगों को निराकार परमात्मा का और नई सतयुगी सृष्टि का साक्षात्कार हो जाता था। सब उनको ओम राधे के नाम से पुकारने लगे। ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी संपत्ति 8 बहनों की ट्रस्ट बनाकर समर्पित कर दी और 17 वर्ष की ओम राधे को ट्रस्ट का प्रमुख और 400 लोगों के संगठन की संभाल करने के लिए यज्ञ माता नियुक्त किया। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। मम्मा, कपड़े सारे धो दिए हैं। सबसे पहले मैंने आपको मम्मा कहना शुरू किया, फिर बच्चे, बड़े, बाबा भी, और अब तो आपकी माँ भी आपको मम्मा कहती है। शिव बाबा ने इन्हें हम सभी की माँ नियुक्त किया है ना। माँ भी और सखी भी। निर्मल शांता, चलो आज आपको गाड़ी खुद ही शुरू करनी होगी। मैं याद नहीं दिलाऊंगी। योगी को बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता। मम्मा हर काम खुद एक्यूरेटली करती और फिर दूसरों को सिखाती, चाहे पापड़ बेलना हो या गाड़ी चलाना, बर्तन मांजना हो या भाषण करना। आप इसका कोट सिल दोगी? मम्मा, मुझे कोट सिलना नहीं आता। आपको शर्ट सिलना आता है? हाँ जी। फिर कोट में क्या बड़ी बात है? पहले ही ना कह दिया तो सीखने की शक्ति खत्म हो जाती है। हाँ जी कहना। हाँ जी, ये आपका हिम्मत का एक कदम है। फिर देखो शिव बाबा कैसे आपको पदम गुणा मदद करते हैं। कमजोरों को बल देती। कुंज, गेहूं साफ करना था, पूरा हो गया? जी मम्मा। ये दाने तो यहीं गिरे हुए हैं। मम्मा, ये तो बस थोड़े से दाने हैं। नहीं कुंज, ये साधारण गेहूं के दाने नहीं हैं। ये परमात्मा शिव के भंडारे के दाने हैं। एक एक दाना एक एक मोहर के बराबर है। शिव बाबा से प्यार माना शिव बाबा के यज्ञ से प्यार। यज्ञ के पाई पैसे का, एक एक दाने का हमेशा सम्मान करना कुंज। माँ तुझ में हमने देखा। स्नेह और शिक्षा का बहुत सुंदर बैलेंस थी मम्मा। मम्मा यज्ञ की संभाल अन्नपूर्णा के समान करती, सरस्वती बन ज्ञान वीणा सुनाती और शक्ति रूपा दुर्गा बन यज्ञ की रक्षा भी करती थी। ओम मंडली के लिए कोर्ट का नोटिस आया है। कुछ लोगों ने ओम मंडली के खिलाफ केस दर्ज किया था, क्योंकि परमात्मा ने जो ब्रह्मचर्य की धारणा सिखाई थी वो लोगों को स्वीकार नहीं थी। कहाँ फंस गई ये भोली भाली कन्याएं। अरे ये कहां से आ गई? हमने तो सोचा था इनके बाबा को कोर्ट में घसीटेंगे। मुखी जी, ये तो और ही अच्छा हुआ। ये बच्ची तो
वकील के सवालों से ही घबरा जाए, गले से ही। ऑर्डर, ऑर्डर। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, मैं ओम मंडली के खिलाफ कोर्ट में केस पेश करना चाहता हूं, इसलिए उनकी तरफ से किसी को कटघरे में बुलाया जाए। इजाजत है। ओम राधे हाजिर हो। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ कि मैं ओम राधे ईश्वर परमात्मा को हाजिर नाजिर जानकर शपथ लेती हूं कि जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, मैं इन आंखों से तो आपको ही हाजिर नाजिर देख रहे हो, भगवान को तो इन आंखों से देख नहीं सकती, तो मैं ये झूठी कसम कैसे लूं कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखती हूँ। अगर आप कहें तो मैं ये कसम उठा सकती हूँ कि मैं आप आत्मा को जज साहब के रूप में हाजिर नाजिर देखकर जो कुछ बोलूँगी सच बोलूँगी। क्या कह रही है ये? पता नहीं। अरे रुको, सुनने तो दो। मैं कोई भगवान थोड़ी ही हूं कि आप मेरी कसम उठाएंगी। भगवान के नाम पर कसम उठाना ये इस कोर्ट का लॉ है। हम इस विधान को तोड़ नहीं सकते। जज साहब, आप खुद ही कहते हैं कि सच बोलो। मुझे यहाँ ईश्वर हाजिर नाजिर नहीं दिखाई देते, बल्कि यही दिखाई देता है कि आजकल हर एक के मन में काम, क्रोध आदि विकार ही भरे हुए हैं। तो फिर मैं झूठी कसम कैसे लूं? ये कोर्ट है, सत्संग नहीं। यहाँ कानून चलता है। यदि आप इस कानून को तोड़ेंगी तो आपको अदालत के अपमान के अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है। जज साहब, जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, वैसे ही ईश्वर जो हम सबके परम पिता परमात्मा हैं, मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। कुछ भी हो, कोर्ट के कायदे का तो पालन करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं खा सकती। पुलिस वाला दिल से नहीं चाहता था कि वो मम्मा को हथकड़ी पहनाए। मैं अनुभव हूं, हर एक के दिल की बात को जानता हूं। इतने में जज ने उसको रोक दिया। अच्छा ठीक है, आप वकील साहब के सवालों का सही सही उत्तर देती जाइए। सत्य आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि तूफान भी तोहफा बन जाता है। निश्चय बुद्धि विजयंती, ऐसी थी मम्मा। क्या ये सच है कि ओम मंडली में घर बार रिश्ते न छोड़ने को कहा जाता है? जी नहीं, ये सच नहीं है। परमात्मा हमें विकारों को छोड़ने की शिक्षा देते हैं, न कि घर छोड़ने की। तो फिर लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? ओम मंडली में सिर्फ बाबा और कुछ परिवार अपनी इच्छा से रहते हैं। बाकी सब अपने घर में रहते हुए रोज ज्ञान सुनने आते हैं। रही बात हम कन्याओं की, हम सब अपने परिवार से अनुमति पत्र लेकर आए हैं। अब यह बताइए कि आप सब इतना रोकने पर भी घर बार छोड़ ओम मंडली में क्यों चली गई? जब पुरुष संन्यास लेते हैं और घर बार छोड़ जाते हैं तो उन पर मुकदमा क्यों नहीं होता? उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जाता? भगवान के लिए तो नर नारी एक समान हैं। जब हम माताएं पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए ईश्वरीय सत्संग में जाना चाहते हैं, तो हमसे ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? जज साहब, ज्ञान अमृत पीने में संबंधियों की ओर से जो रुकावटें पड़ती हैं तथा पवित्र जीवन जीने के लिए माताओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप कुछ माताएं ओम मंडली में आ गई हैं। ऐसी कई माताएं हैं
जो घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी, वह उनको छोड़कर क्यों चली गई? जज साहब, अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी उसकी परमेश्वरी हुई ना। क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? यदि पत्नी हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे मारा पीटा जाता है। पत्नी पति की न माने तो वो क्या करे? जज साहब, नारी के भी कुछ अधिकार होते हैं। जब भी कोई पीड़ित नारी हमारे पास आई, हमने फौरन उसके पति को तार भेजी है। अगर सरकार उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो वो आज ही वापस घर चली जाएंगी। इस बात को हल करने से पहले तो ये फैसला हो कि कंजुगल राइट्स हैं क्या। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम महाशत्रु है। इसको आप अधिकार कहते हैं? भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। क्या अधिकार और अपराध में कोई फर्क नहीं रह गया? ये पतित काम हम नहीं करेंगे। यहाँ कानून की बात हो रही है और ये शास्त्रों की बात कर रही हैं। माय लॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। इजाजत है। ओम राधे कह रही हैं कि ये पति पत्नी की सब इच्छा की बात है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट इज ऑल योर ऑनर। जज साहब, ये सभी उत्तर शांत होकर सुनते रहे और लिखते रहे। ओम राधे कटघरे से जब नीचे उतरी तो लोगों ने तालियों से उनकी सत्यता को सराहा। मम्मा ने जो सीखा था वो सिद्ध कर दिखाया। सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। मम्मा का दिन भोर 2 बजे शिव बाबा की याद से शुरू होता था और रात को हर बच्चे के सोने तक चलता था। लेकिन किसी ने कभी मम्मा को थका हुआ नहीं देखा। हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट। इसका राज था शिव बाबा से प्यार, उनके यज्ञ से प्यार और उनके साथ योग लगाने से मिल रही अथाह शक्ति। चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए। जानकी, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है, इसीलिए मुरली रिवाइज कर लेती हूँ। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए। मम्मा रोज 2 बजे उठकर शिव बाबा की याद में बैठ जाती थी। ये नियम उन्होंने कभी मिस नहीं किया। जो उन्हें योग करते देखते, उन्हें भी योग करने का मन करता। यथार्थ योग यही है जो दूसरों को योगी बना दे। मम्मा का उठना, बैठना, बोलना, चलना, सब हलवा बना दो। हाँ जी बाबा। मम्मा, इतनी जल्दी हलवा कैसे बनेगा? वो तो निकल रहे हैं। मोहिनी, बाबा ने कहा है तो होना ही है।
भोली मोहिनी भागकर कभी गेट पर जाती और कभी किचन में आकर मम्मा की स्थिति देखती और फिर हलवे को देखती। मम्मा, वो मेन गेट से निकल चुके हैं। मम्मा, वो रास्ते पर पहुंच गए हैं। मम्मा, वो तो चले गए। तभी बाबा आए। मम्मा, हलवा तैयार है? हाँ जी बाबा, तैयार है। बाबा और मम्मा ने मिलकर हलवा डिब्बे में डाला और एक भाई उसे लेकर बस स्टैंड की ओर भागा। उस जमाने में यज्ञ में कोई गाड़ी आदि तो थी नहीं। जब तक वो बस अड्डे पर पहुंचा, बस निकल ही रही थी। हम तो शिव बाबा से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शिव बाबा हमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मा के श्रेष्ठ कर्म बच्चों की बुद्धि को परमात्मा शिव बाबा से जोड़ते थे। रोज रात को मम्मा कचहरी लगाती थी, जिसमें हर कोई अपने दिन भर में की हुई गलतियों पर ध्यान देता और दोबारा ना करने की प्रेरणा लेता था। मम्मा, मुझे एक शिकायत है। शिकायत खुद से है या किसी और से? किसी और से। अच्छा, सबसे पहले उनकी एक अच्छाई सुनाओ, फिर उनकी शिकायत करना। और हाँ, शिकायत के बाद आज की मुरली की एक पॉइंट सुनाना। वो बहन सोच में पड़ गई। सुनाओ। कुछ नहीं मम्मा, आज की मुरली में बाबा ने कहा था किसी की कमजोरी का परचिंतन नहीं करना। दूसरा अपनी कमजोरी खत्म करने का पुरुषार्थ कर रहा है, वो अपना किचरा फेंक रहा है। हम उसकी कमजोरी का चिंतन करके उसके फेंके हुए किचड़े को अपने मन चित्त पर रख कर मैला कर लेते हैं। हमेशा अटेंशन अपने पुरुषार्थ पर रखना, दूसरे के संस्कारों पर नहीं। इस प्रकार परिवार में संस्कार स्वभाव के टकराव को स्नेह और सम्मान में परिवर्तन कर देती थी मम्मा। ये उन दिनों की बात है जब मम्मा इलाज के लिए बॉम्बे गई थी। एक दिन मम्मा, उषा बहन, रमेश भाई और निर्वैर भाई सेवा से वापस आ रहे थे। रमेश भाई, देखा आपने? निर्वैर भाई, हमें भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिससे बाबा का ज्ञान सबको समझ में आए। हाँ जी, बिल्कुल। मम्मा, आपका क्या ख्याल है? मम्मा शांत थी। मम्मा, आपने वह एडवर्टाइजमेंट देखी? बच्चे, मम्मा जब सेवा पर होती है तभी इस दुनिया में होती है। सेवा खत्म हो जाती है तो मम्मा बाबा की याद में वतन में चली जाती है। और हाँ, सेवा तो शिव बाबा की है, तो प्लान और प्रेरणा भी वही देंगे। जब हुक्म ही हुक्म चला रहा है तो किसी और से क्या प्रेरणा लेना। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता। मम्मा हर कर्म बाबा की याद में करती और दूसरों को भी बाबा की ही याद दिलाती। एक दिन निर्वैर भाई दोपहर को मम्मा से मिलने पहुंच गए। मम्मा भोजन में शिव बाबा की याद की शक्ति भर रही थी। मम्मा ने पहला निवाला तैयार किया और निर्वैर भाई की तरफ इशारा किया। हर पल में कमाई है। मम्मा, आपने इतने प्यार से खिलाया कि आत्मा तृप्त हो गई, लेकिन मम्मा आप इसमें थोड़ा नमक डाल लेना, इसमें नमक बिल्कुल नहीं है।
कोई बात नहीं, शिव बाबा ने इसे प्यार से स्वीकार किया है। ये यज्ञ प्रसाद है, ब्रह्मा भोजन है, इसमें कोई कमी नहीं। मम्मा कैंसर का इलाज करवाते हुए भी सेवा करती रही। रमेश भाई मम्मा को पूना ले गए। यहीं आखिरी बार मम्मा ने मधुर ज्ञान की धारा बहाई थी। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज, तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। सहन शक्ति और सेवा की मिसाल मम्मा के योग बल को देख रमेश भाई ने पूछा, मम्मा आप कौन सी विशेषता के कारण पुरुषार्थ में इतनी आगे बढ़ गई? रमेश, विशेषताएं तो सब बाबा ने दी हैं, लेकिन अगर मैं खुद को चेक करूं तो मैं समझती हूं 4 बातें मेरे पुरुषार्थ का आधार हैं। पहली बात, मेरा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पर सदा दृढ़ निश्चय रहा है, इसलिए मैं हमेशा हाँ जी करती हूँ। दूसरी बात, मैं चाहे कितनी भी व्यस्त हूँ, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की। तीसरी बात, मैं कभी रोई नहीं हूँ, मन से भी नहीं। रोना मतलब शिव बाबा से दूर होना। और चौथी बात, दृढ़ता। एक बार जो ठान लिया वो करना ही है। एक बार की हुई गलती दोबारा न हो, ऐसी दृढ़ता। मम्मा यह सब आपके लिए आसान होगा, लेकिन हमसे तो गलतियां होती रहती हैं। हम तो पुरुषार्थी हैं ना। आपका भाव है कि पुरुषार्थी शब्द माना जिसमें कमियां हैं, कमजोरियां हैं, गलती करते रहें। वास्तव में ये पुरुषार्थी शब्द का अर्थ नहीं है। फिर पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? पुरुषार्थी मतलब एक बार की हुई भूल दोबारा न हो। पुरुषार्थी मतलब जो मन में भी कभी हार न खाए। मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी। बाबा ने उन्हें आबू वापस बुला लिया। मम्मा अब बहुत ही कम अपने कमरे से बाहर निकलती थी। रिकॉर्ड से ही मुरली सुनती थी। एक दिन ब्रिजमोहन भाई नकी लेक की सैर करके वापस आ रहे थे कि उन्होंने देखा मम्मा अपनी सहयोगी जमुना के साथ नकी लेक की तरफ ही आ रही हैं। आज मम्मा थोड़ा प्रकृति के साथ समय बिताएंगे। मम्मा मैं भी चलूं आपके साथ? मम्मा दोनों के साथ सैर करते करते काफी दूर चली गई। हो गई है शाम, चलो लौट चले। बच्चे आज अनाद्रा पॉइंट तक चले। मम्मा आज आपने मेरे दिल की बात सुन ली। मुझे कभी आपके साथ इतना समय नहीं मिला। आज तो आपने मुझे स्वर्ग का सुख दे दिया है। अच्छा बच्चे, बताओ इस समय क्या सोच रहे हो? किसे याद कर रहे हो? मम्मा मैं तो सच बताऊं, बस अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूं कि आज मैं मम्मा के साथ हूं। देखो बच्चे, मम्मा कहो, बाबा कहो या कोई और, कोई भी सदा आपका साथ नहीं निभा सकता। समय अनुसार हर एक का सूर्यास्त होना ही है, लेकिन किसका सूर्यास्त कितना सुंदर हो